हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। भाई देखो भाई, हम लोग बिना सांस लिए जीवित तो रह नहीं सकते, इसलिए हमको रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि आप कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। तो चलो भाई बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है ये पहले समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन में होता है गैसियस एक्सचेंज। मीन्स आप कोई गैस अंदर ले जाओगे, कोई गैस आपके बॉडी से बाहर निकल आएगी, ये हो गया गैसियस एक्सचेंज। मीन्स आप इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेयर से और रिलीज क्या होगी CO2। इसको आप कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हो? ब्रीदिंग कहते हो। मीन्स इनहेलेशन ऑफ गैस, एक्सहेलेशन ऑफ गैस, इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। चलो दूसरे नंबर पे आता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। भाई जब तुम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेकर के जाते हो तो ये सेल में पहुंचता है और आपको देता है एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी। कहाँ दिया? सेल में दिया, इसीलिए क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है। चलो अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे। अलग अलग तरीक़ों से हम लोग देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंच गया था उसका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपकी NCERT में ये डायग्राम दिया है। दोस्तों ग्लूकोज आपके सेल में पहुँच चुका है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। इसके पास हैं कितने कार्बन? तो आप कहेंगे 6 कार्बन है। ठीक है, ये कहाँ है? तो आप कहेंगे ये साइटोप्लाज्मा में हमारे पहुंच चुका है। दोस्तों आपके साइटोप्लाज्मा में ही क्या होता है? बिना किसी तरीके के ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मीन्स बिना किसी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है पायरुवेट में। ठीक है, या फिर आप इसको पायरुवेट कहो या फिर पायरुविक एसिड कहो। अब इसके पास कितने कार्बन है? तो आप कहोगे 3 कार्बन है। और क्या बनी यहाँ पे? कुछ थोड़ी मात्रा में एनर्जी बन जाती है। अब बात होता है असली वाला स्टार्ट यहीं पे। अब अगर यही पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मीन्स ऑक्सीजन जो है नहीं है, वो टूट जा रहा है। किस में टूट जा रहा है भाई? अगर ये काम हो रहा है कहाँ पे? ईस्ट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। तो वहाँ पे बनाएगा इथेनॉल। क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा। और यहाँ पे देख रहे हो इथेनॉल के पास क्या है? आपका 2 कार्बन है। और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, बात हो गई पक्की। 2 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, बन गए 3 कार्बन। 3 कार्बन यहाँ था भाई। जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना प्रोडक्ट होना चाहिए। बात मामला बराबर। अब यही अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, मीन्स ऑक्सीजन की कमी है, लैक होना चाहिए, लॉक लिखा है, कहाँ हो रहा है? आपके मसल्स में हो रहा है। तो क्या बनाएगा? आपका लैक्टिक एसिड बना देगा, साथ ही साथ एनर्जी आपको देगा। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन। ठीक है, और बनी क्या? एनर्जी बन गई। कितनी एनर्जी ATP में बनी? तो 2 ATP आपका यहाँ पे बन जाता है। यही अगर हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बनेगा CO2, बनेगा वाटर, बनेगा एनर्जी। कितनी ATP बनेगी? तो आप कहोगे 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। और भैया यही लैक्टिक एसिड जब हमारी सेल में जाती है तो वहाँ पे क्या करती है? मसल्स में क्रैम्प लाने का काम कर देती है। ये बात आप ध्यान रखोगे। स्क्रीनशॉट मार देना, ये छप दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में और छाप देते हैं और इसी से आंसर पूछ लेते हैं। अब देखो भाई एरोबिक और एनएरोबिक समझ लेते हैं। अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी भाई एनर्जी मिल रही है और एब्सेंस में भी एनर्जी मिल रही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन एरोबिक में क्या होगा कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो पहले ही आपको बताया। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एंड प्रोडक्ट होगा CO2 और H2O। मोर अमाउंट में एनर्जी आपको मिलेगी, 38 ATP मिलेगा। ये भैया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, साइटोप्लाज्मा में ही होता है। एल्कोहल या तो बन सकता है या तो लैक्टिक एसिड बन सकती है। बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स अब हम देखेंगे मानव का श्वसन तंत्र। तो भैया पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले आपका आता है नॉस्ट्रिल, फिर आता है नेसल पैसेज। देखो भैया ये नाक आपका बन गया, नाक में ये जो छेद पाया जाता है इसको कहोगे नेसल पैसेज, सॉरी नॉस्ट्रिल कहोगे। अब उसके बाद ये जो रास्ता शुरू हो जाता है इसको कहोगे नेसल पैसेज। और आगे बढ़ोगे नेसल कैविटी, और आगे बढ़ोगे फेरिंग्स आएगा, और आगे बढ़ोगे लैरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएंगे, एल्वियोली आएंगी, ब्लड कैपिलरीज आएंगी। ब्रोंकाई से आगे का हिस्सा पूरा आपका लंग्स में आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं। इनहेलेशन क्या होता है? एक्सहेलेशन क्या होता है? इनहेल करने का मतलब होता है आपने क्या किया? थोरैसिक कैविटी या फिर जो चेस्ट कैविटी होती है वो थोड़ी एक्सपैंड होती है। सांस अंदर खींचो, इनहेल करो,
देखो चेस्ट कैविटी थोड़ी क्या हुई, एक्सपेंड हुई, फैली। हाँ, रिब्स जो थे वो ऊपर की ओर गए, डायाफ्राम फ्लैट हो गया शेप में, वॉल्यूम जो हो गया लंग्स का वो इंक्रीज हो गया और एयर अंदर चली गई लंग्स के। एक्सहेल करते हो तो थोरैक्सिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, रिब्स नीचे की ओर आ जाती हैं, डायाफ्राम आपका डोम शेप का हो जाता है, मीन जैसा था वैसा हो गया, ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर पुराने जैसा हो जाता है ऐसा। वॉल्यूम जो होता है लंग का वो डिक्रीज हो जाता है और एयर एग्जिट हो जाती है हमारे लंग से। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये दिखाया गया इनहेलेशन और ये दिखाया गया एक्सहेलेशन। आपने एयर को इनहेल किया तो आपकी रिब्स बाहर की ओर मूवमेंट की, डायाफ्राम आपका जो है नीचे की ओर मूव करता है, ये दिखाया गया। रिब्स आपकी थोड़ी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाती हैं और यहाँ पे आपकी रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर मूव चला गया, मतलब डोम शेप का हो गया। रिब्स आपकी इनवर्ड मूव करेंगी, ये हो जाता है यहाँ पे। अब देखो भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड एंड टिश्यू, सब यहाँ पे आप देख लो। यहाँ से तुमने एयर लेना स्टार्ट कर दिया, आ गया कहाँ पे, ब्रोंकाई तक आ गया, ब्रोंकाई से होते होते कहाँ गया, एल्वियोली तक आ गया। अब यहीं पे कहानी आपकी होती है शुरुआत। चलो यहाँ पे देखते हैं, जो कहानी होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले आपने एयर लिया जो रिच था भैया किसमें, ऑक्सीजन में। ये आपकी एल्वियोली जो है, एल्वियोली में बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्या पाई जाती हैं, ये BV मीन्स ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन को उठा करके कहाँ डाल देंगी, आपके ब्लड में डाल देंगी। ठीक, अब ब्लड में पहुँच गया क्या, ऑक्सीजन, और ये बाइंड करेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। कहाँ जाएगा, आपके RBC में जाएगा। फिर जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज कर दिया जाता है कहाँ पे, एल्वियोलस में, या फिर थ्रू ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू। अब ये जो लेकर के जा रहा है उसको आप क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स कह लो, लेकर के जा रहा है, चाहे इसी को आप जो है एल्वियोलस कह लो। ये लेकर के जाएगा कहाँ दे देगा, आपके सेल में दे देगा। ठीक है, ये सेल का मतलब आप कह सकते हो टिश्यू में दे देगा, ग्रुप ऑफ सेल में दे देगा, टिश्यू में दे देगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है कहाँ पे, ब्लड में। ये टिश्यू क्या करेगा, ये CO2 रिलीज कर देगा, CO2 रिलीज कर देगा और डिजॉल्व हो जाएगा ब्लड में। अब ये कहाँ चला गया, दोबारा से ये ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। अब यही ब्लड वेसल्स में बहते बहते कहाँ जाएगा, आपकी एल्वियोली में आ जाएगा। देखो ब्लड वेसल्स के थ्रू आया, एल्वियोलर सैक में आ गया, एल्वियोली में आ गया, फिर सेंट टू द नॉस्ट्रिल, एल्वियोली से कहाँ चला जाएगा, आपके नॉस्ट्रिल में चला जाएगा। नॉस्ट्रिल क्या करेगी, बाहर की ओर भेज देगी। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो एक्वेटिक होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और अब देखो यहाँ पे फ्रॉग जो होता है उसमें आप जानते हो गिल्स, उसके टैडपोल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन होता है, और जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसमें ट्रैकियोल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जब आप बात करेंगे तो प्लांट में बहुत ही सिंपल होता है रेस्पिरेशन, एनिमल्स के कंपेरिजन में गैसेस एक्सचेंज थ्रू होता है, स्टोमेटा लीव्स का हो जाता है, लेंटिसेल स्टेम में पाई जाती हैं, जनरल बॉडी सरफेस जनरल सरफेस ऑफ रूट का मतलब यहाँ पे रूट हेयर्स पाई जाती हैं, वहाँ से ये अपना सांस ले लेने का काम करते हैं। तो भाई हो गया आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन खत्म, बहुत ही छोटे तरीके से आपको समझा दिया। कोई भी डाउट है आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट करके।